नमस्ते बेटा, नमस्ते। बात है नहीं बेटा, बात है नहीं। कल हमने बेटा बात है नहीं। अभिषेक दुबे, हेलो, गुड मॉर्निंग अभिषेक। ठीक है, बिल्कुल हाँ। कल हमने बात की थी आपसे बेटा इनडेफिनिट इंटीग्रल के बारे में। आज हम बात करने वाले डेफिनिट इंटीग्रल के बारे में। ठीक है, डेफिनिट इंटीग्रल के बारे में समझते हैं। डेफिनिट इंटीग्रल क्या है और उसके बहुत सारे सवाल हम करने वाले हैं। आओ बेटा, थोड़ा जल्दी आया करो। ठीक है, डेफिनिट इंटीग्रल के बारे में समझते हैं। देखो, सबसे पहले डेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रेशन। सबसे पहले हमने आपको इनडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ाया था। ठीक है, अब इसके बाद हम डेफिनिट इंटीग्रल के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ देखें, वही बेटा कोई भी फंक्शन है ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ए से बी एफ एक्स डी एक्स। इसका मतलब क्या है बेटा, अगर ये आपको लिमिट दे रखी है, इस वाली लिमिट को हम कहते हैं अपर लिमिट। कौन सी लिमिट बेटा? अपर लिमिट। ठीक है, जो ये लिखी है बेटा सफिक्स में, उसे कहते हैं लोअर लिमिट। कौन सी लिमिट बेटा? लोअर लिमिट। ठीक है, जो ये दे रखा है उसको बोलते हैं आप फंक्शन। क्या बोलते हैं बेटा आप? फंक्शन। बात क्लियर है? जो आपको ये dx जो गिवन है, उसका मतलब है इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू, इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू x, इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू x। बात समझ में आएगी? इसका मतलब ये जो लिमिट दे रखी है, इस फंक्शन को बाउंड कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? बाउंड। बात समझ रहे हैं? इसको फंक्शन को कहां से कहां तक बाउंड किया बेटा? a से लेकर b तक इसको क्या कर दिया गया बेटा? बाउंड कर दिया गया। ठीक है, इसका मतलब जो अपर लिमिट है v, लोअर लिमिट है a, एफ एक्स को क्या कहा हमने? फंक्शन। और dx का मतलब है इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x। बात क्लियर है? इसको सबसे पहले हम करेंगे बेटा, इस फंक्शन का जो एफ एक्स जो फंक्शन आपको दिया गया है, उसका मैंने इंटीग्रल सपोज डेट कर लिया कैपिटल एफ एक्स। कितना सपोज किया मैंने? कैपिटल। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर कांस्टेंट को लिख दिया c। लिमिट कितनी दे रखी है बेटा आपकी? a से b। बात क्लियर है? अपर लिमिट है तो ऊपर लिखेंगे, लोअर लिमिट है वो सफिक्स में लिखेंगे। बात क्लियर है? आप अब लिमिट लगाएंगे तो सबसे पहले लिमिट लगाने का तरीका क्या है आपका बेटा? अपर लिमिट रखेंगे x के प्लेस पर। x के प्लेस पर क्या लिखेंगे? अपर लिमिट। x के प्लेस पर रखा तो कितना हो जाएगा बेटा? एफ बी। आपका ये कितना लिखा है? c। ब्रैकेट का यूज करेंगे माइनस का। जब आप लोअर लिमिट को लगाएंगे तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये माइनस का लगाया। लोअर लिमिट लगाएंगे a, x के प्लेस पे रखेंगे एफ एक्स एफ ए प्लस के c। बात क्लियर है? अब इस ओपन ब्रैकेट को ओपन करेंगे, एफ बी प्लस के c माइनस के एफ ए माइनस का प्लस का माइनस का। बात क्लियर है यहाँ तक? अब ये आप देखिए बेटा, c से क्या हो गया ये, यानी कहने का मतलब कितना आ गया? एफ बी माइनस के एफ ए। यहाँ से हमें बेटा क्या कंक्लूजन निकला? यहाँ से हमें ये कंक्लूजन निकला
कि जब हम डेफिनिट इंटीग्रल पढ़ते हैं तो उसमें कोई कांस्टेंट नहीं आता है। क्या नहीं आता है? कांस्टेंट लगाने की आवश्यकता नहीं है। बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। आप इनडेफिनिट को अच्छे से पढ़ चुके हैं, बस आपको डेफिनिट में पढ़ना क्या है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इंटीग्रल करने के बाद उसमें लिमिट का प्रयोग करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आप देखें फंक्शन में कितना है, ये अपर लिमिट है ना, ये फंक्शन में कितना है बेटा, ये लोअर लिमिट है कि नहीं? बात क्लियर है? कहने का मतलब ये है कि डेफिनिट इंटीग्रल जब हम पढ़ेंगे तो इसमें जो है कांस्टेंट वैल्यू को लिखने की जरूरत क्यों नहीं होती? क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू से कांस्टेंट वैल्यू क्या हो जाती है? कट जाती है। बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है। एक सवाल समझते हैं बेटा। एक सवाल हम यहाँ लेते हैं, मान लीजिए शिवम गुड मॉर्निंग, क्लास में बैठे ही बैठे गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। देखो बेटा कोई दिक्कत नहीं, इधर देखें इंटीग्रेशन 0 से 1 दे रखा है e की पावर x dx। सबसे पहले इस सवाल को हम समझते हैं। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x क्या होता है बेटा? e की पावर x। लिमिट आपको कितनी दे रखी है? 0 से 1। लिमिट लगाएंगे, पहले अपर लिमिट लगाएंगे, x के प्लेस पर लगाएंगे अपर लिमिट। अपर लिमिट कितनी दे रखी है बेटा? 1, यानी e की पावर 1 माइनस का चिन्ह लगाएंगे लोअर लिमिट लगाने के लिए। 0 लगाएंगे तो e की पावर 0, यानी कितना होगा? e की पावर 1, किसी की पावर 0 का मान कितना होता है बेटा? बैट क्लियर आंसर। बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है। एक सवाल और नोट कीजिए फटाफट से। जय हिंद सर, हेमंत सर भी हमारे साथ ऑनलाइन आ गए। जय हिंद सर, प्रणाम सर आपको बहुत बहुत। बेटा आगे देखें, ये बात क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आगे बढ़े बेटा, रफ करें इसे, स्पीड से नोट कीजिए थोड़ा सा, हम आगे बढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को हम कर सकें। ये हमारा जो है बेटा बेसिक चल रहा है अभी, ठीक है? अच्छे से अच्छे सवाल हम करने वाले हैं अभी इसके बाद। आगे बढ़ जाएं बेटा, आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़ जाएं बेटा, इधर समझें। इसी प्रकार हम एक सवाल ले रहे हैं बेटा। आपका सवाल मान लीजिए ये है, थोड़ा सवाल नेक्स्ट स्टेप का लेते हैं। इंटीग्रेशन 0 से 1 e की पावर 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। बात क्लियर है? e की पावर 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमको यहाँ पर बेटा क्या लेट करना पड़ेगा? 10 इनवर्स x को मैंने सपोज कर लिया t। 10 इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। आप ये बताइए ये वैल्यू आपकी कितनी बन गई बेटा? डी टी बन गई कि नहीं? ये वैल्यू कितनी बन गई आपकी? डी टी। आपका जब देखो एक बात यहाँ समझें, इंटीग्रेशन इसको e की पावर t, और ये वाला फंक्शन किसका बन गया आपका? डी टी। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अब इसमें एक बात समझें, लिमिट को कैसे चेंज करेंगे? लिमिट को कैसे चेंज करेंगे? आप लिमिट को कैसे चेंज करेंगे अच्छे से समझें। ये आपने 10 इनवर्स x को क्या माना है? t। सबसे पहले अपर लिमिट देखो कितनी दे रखी है? 1। x के प्लेस पर जब 1 लगाएंगे तो 10 में वैल्यू किसकी वैल्यू होती है बेटा? π/4। 10 में 1 किसकी वैल्यू होती है? π/4। तो ये अपर लिमिट आ गई। बात क्लियर है? लोअर लिमिट की बात करेंगे, x के प्लेस पर 0 लगाएंगे, 10 में 0 किसकी वैल्यू होती है? 10 0, यानी 0 इसकी लोअर लिमिट आ गई।
बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब e की पावर t का इंटीग्रल कितना होता है आप बेटा बताएं। e की पावर t लिमिट कितनी दे रखी है, 0 से अपर लिमिट लगाएंगे, x के प्लेस पर रखेंगे, t के प्लेस पर e की पावर π/4 माइनस का e की पावर 0। आंसर कितना आ गया, e की पावर π/4 e की पावर 0 का मान 1। डेट इज क्लियर आंसर। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। आगे सवाल लें हम। ओके, जल्दी नोट करें फटाफट। सिमिलर सवाल आपका छोटा सा सवाल है, 0 से 1 tan इनवर्स x अपॉन 1 + x² dx। इस सवाल को समझें, अच्छे से देखें। एक बात बताइए कि मैं यहाँ लेट करूँगा tan इनवर्स x को t, इसका डेरिवेटिव करेंगे 1/1 + x² dx = dt। आप ये बताइए किसकी वैल्यू बन गई बेटा, dt। आप लिमिट चेंज करेंगे, अपर लिमिट रखेंगे यहाँ 1, तो किसकी वैल्यू बनेगी π/4, ठीक है। लोअर लिमिट रखेंगे या 0, 10 में 0 किसकी वैल्यू होती है 0। आपने इसको क्या माना था बेटा t, और टोटल फंक्शन कितना बन गया dt। t का डेरिवेटिव, t का इंटीग्रेटिव t के dt के रेस्पेक्ट में करेंगे t² अपॉन लिमिट कितनी है 0 से अपर लिमिट लगाएंगे t के प्लेस पर, यानी π/4 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है बेटा। आप इसका करेंगे तो कितना π² अपॉन माइनस के, आंसर कितना आ गया बेटा। बात क्लियर है, नोट कीजिए। आगे प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, डेफिनिट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी। 1/2 बाहर लिख देंगे, 1/2 बाहर लिख देंगे, 32 हो जाएगा। ये जो 1/2 लिखा हुआ है उसको कांस्टेंट वैल्यू को बाहर लिख देंगे। आगे बढ़े बेटा। नेक्स्ट हेडिंग डालिए बेटा, प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। इधर समझे बेटा, डेफिनिट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। समझें, इधर सबसे नंबर एक प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, इंटीग्रेशन a से b f(x) dx। सबसे प्रगोट नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1 के बारे में बात करते हैं, इंटीग्रेशन a से b f(x) और dx। इसके बारे में बात करें बेटा, लिमिट दे रखी है a से b। इस फंक्शन के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं हम, ft dt। यानी कहने का मतलब मेरा है, इस लिमिट को सेम रखेंगे, इस फंक्शन को पूरे को हम चेंज कर सकते हैं। यानी पूरे फंक्शन को क्या कर सकते हैं हम, चेंज कर सकते हैं। समझ गए, यानी जब इंटीग्रल हम करेंगे तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ देखें किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रल कर रहे थे हम, dx के, और फंक्शन किसका था बेटा, x का। इसका मतलब यहाँ देखें किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रल कर रहे हैं हम, dt, और यहाँ फंक्शन किसका है। इसका मतलब जब इंटीग्रल हम करेंगे तो इसका मतलब इंटीग्रल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 2 की बात करें हम यहाँ बेटा, यानी a से b f(x) dx।
आप इसको समझें अच्छे से, इस दोनों लिमिटों को इंटरचेंज करने पर माइनस का साइन आ जाता है। इन दोनों लिमिटों को इंटरचेंज करने पर माइनस का साइन आ जाता है। बात क्लियर है? जो यहाँ अपर लिमिट थी वहाँ लोअर लिमिट हो गई, और जो यहाँ लोअर लिमिट थी वो वहाँ अपर लिमिट हो गई। बात क्लियर है? अगर इसको अगेन चेंज करेंगे तो एक और माइनस का आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा फिर प्लस। बात समझ में आ गई? अगले नंबर प्रॉपर्टी की हम बात करें, तीसरे नंबर प्रॉपर्टी की, नोट करें फटाफट। प्रॉपर्टी नंबर 3 के बारे में बात करें, ए से सी एफ एक्स डी एक्स है बेटा। इस प्रॉपर्टी को ब्रेक करके लिख सकते हैं हम। लिख कैसे सकते हैं? ए से बी एफ एक्स डी एक्स प्लस, यानी ये जो बी लिखा है वो बी लिखेंगे, और जो लास्ट में कितना था आपका, कहाँ तक लिमिट गई थी बेटा? सी, एफ एक्स और डी एक्स। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, जो v की वैल्यू जो आपकी रही होगी वो बेटा a और c के बीच में रही होगी। किसके बीच में? जो लिमिट आपको ये दे रखी है बेटा, a और c के बीच में जो लिमिट दे रखी है वो ऐसा मान रहा होगा b का जो कि a और c के बीच में आपका होगा। बात क्लियर है? इसका मतलब जो लिमिट जो दे रखी है उसको मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ। किस फॉर्मेट में? ऐसा वैल्यू इन दोनों के बीच में आपको ये प्राप्त हो जाए। बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं बेटा, इंटीग्रेशन माइनस ए से ए एफ एक्स, माइनस ए से ए एफ एक्स, माइनस ए से ए एफ एक्स। इसका मतलब क्या है? ये दोनों लिमिट सेम है। लिमिट कैसी है? सेम, बट अपोजिट साइन है। कैसा है बेटा? अपोजिट साइन। ये दोनों लिमिट कैसी है बेटा? सेम, बट दोनों में देखें यहाँ प्लस का और यहाँ माइनस का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से समझें। इसके दो केस बनेंगे। दो केस कैसे बनेंगे? जब हम बात करें दुगना हो जाएगा 0 से a एफ एक्स। कब? जब बेटा एफ एक्स इवन फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन का मतलब क्या है बेटा? सम फलन है। कैसा फलन है? सम फलन है। इसके बारे में हम समझते हैं। वैसे तो हमने जब फंक्शन पढ़ाया था उसके बारे में भी बताया था सम फलन क्या है। यही फंक्शन 0 हो जाएगा कब? एफ एक्स कैसा है? ऑड फंक्शन है। कैसा फंक्शन है बेटा? ऑड। ऑड का हिंदी में मतलब हम बताएं विषम फलन है। इधर समझ लें ऑड और इवन क्या चीज है, अच्छे से समझें। यहां ऑड और इवन फंक्शन के बारे में समझते हैं। ऑड और इवन फंक्शन के बारे में कैसे, देखो अच्छे से समझें। यदि इफ एफ एक्स इज इवन फंक्शन, यदि एफ एक्स कैसा फंक्शन है बेटा? इवन फंक्शन है, तो एफ माइनस एक्स रखने पर एफ एक्स प्राप्त हो जाना चाहिए। एक्स के प्लेस पर जब माइनस एक्स आप रखेंगे तो कैसा आ जाना चाहिए? एफ एक्स। बात क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझें। एग्जाम्पल दें हम इसका, मान लो एफ एक्स बराबर है बेटा कॉस एक्स। ठीक है, एक्स इज रिप्लेस बाई माइनस एक्स। एक्स को माइनस एक्स से जब रिप्लेस करेंगे, इसमें करें बेटा एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस माइनस एक्स। कॉस माइनस थीटा कितना होता है बेटा? कॉस एक्स। ये वैल्यू एफ एक्स किसकी वैल्यू है जरा देखना, किसकी वैल्यू है जरा देखना ऊपर? एफ एक्स की। जब आपका ऐसा आ जाए एफ माइनस एक्स रखने पर किसकी वैल्यू बन जाए? एफ एक्स की। तो कैसा फंक्शन होता है बेटा? इवन फंक्शन। कैसा फंक्शन होता है? इवन। बात क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? अब हम ऑड फंक्शन के बारे में समझते हैं। ऑड फंक्शन के बारे में समझें। इफ एफ एक्स इज ऑड फंक्शन,
इधर समझे एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, इसका मतलब एफ माइनस एक्स रखने पर माइनस एफ एक्स आ जाए तो कैसा फंक्शन होगा वो? ऑड। अगर ये माइनस का बाहर आ जाए तो कैसा फंक्शन होगा? ऑड। बात क्लियर है? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? नोट कीजिए फटाफट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जब बेटा अगर इवन फंक्शन है, इधर समझे, जब इवन फंक्शन है तो ये लिमिट को माइनस ए से ए दे रखी है तो ट्वाइस करके 0 से ए हो जाएगी, ठीक है। अगर ऑड फंक्शन है तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? 0। आंसर कितना आ जाएगा इसका? 0। इसके आधार पर सवाल भी देखते हैं हम। ये रफ करते हैं बेटा। क्वेश्चन देखिए बेटा, सवाल हमने लिया बेटा, मान लीजिए एफ ये दे रखा है आपको, इंटीग्रेशन -1 से 1 x की पावर 17 cos की पावर 4x dx, ठीक है। आप इस सवाल को देखने के साथ कर सकते हैं, इस सवाल को आप मात्र देखने के साथ कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? आपको यह नजरअंदाज इसमें करना है, लिमिट कितनी दे रखी है? -a से a, -a से a। अभी जो मैंने बताया था -a से a, यानी यहाँ -1 से 1, लिमिट सेम है लेकिन अपोजिट साइन है। बात समझ में आ रही है? लिमिट सेम है बट अपोजिट साइन है। तो इसका मतलब मुझे इसमें क्या चेक करना है? ये फंक्शन ऑड है क्या इवन? ये फंक्शन ऑड है क्या इवन? अगर ये फंक्शन इवन है तो पॉजिटिव साइन देता है, समझ रहे हैं? x के प्लेस पर -x रखोगे, इसमें x को -x से आप रिप्लेस करोगे, अगर ये पॉजिटिव साइन देता है तो कैसा फंक्शन हो जाता है वो? इवन। अगर नेगेटिव साइन देता है तो कैसा फंक्शन हो जाता है वो? ऑड। आप इसको देखें, ये जो फंक्शन आपको दिया गया है इसको आप देखें कि इवन है क्या ऑड। कितना दे रखा है? x की पावर 17 cos x की पावर 4, ये fx दे रखा है। आप x के स्थान पर -x रखो, माइनस रखेंगे तो माइनस आगे आ जाएगा बेटा, क्योंकि पावर कैसी है? 17। बात समझ में आ रही है? cos x के प्लेस पर -x रखेंगे तो cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 4x। ये बताइए जरा मुझे, माइनस आ रहा है तो ऑड फंक्शन है ना, तो ये इसका आंसर ऑड फंक्शन है, तो आंसर कितना आता है? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा फिर टोटल? बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? कोई प्रॉब्लम? अगर x के स्थान पर -x रखते हैं, अगर ये माइनस का साइन आ जाता है तो इसका मतलब वो ऑड फंक्शन है। ये प्रॉपर्टी कब लगेगी? इस बात को याद रखें, जब लिमिट सेम दे रखी हो बट अपोजिट साइन दे रखा हो। बात समझ में आ रही है? लिमिट सेम दे रखी हो बट अपोजिट साइन दे रखा हो तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, अदरवाइज नहीं। नोट करें फटाफट। अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। इस सवाल को देखें बेटा, सिमिलर यही सवाल है, -1 से 1 x की पावर 3 e की पावर x की पावर 4 dx। डेफिनेट इंटीग्रल के सवाल अधिक से अधिक देखने के साथ लग जाते हैं। बात समझ में आ रही है? अब लिमिट तो बेटा सेम है, लिमिट कैसी है? सेम, लेकिन इस फंक्शन को चेक करें इवन है या ऑड। x के प्लेस पे आप -x रखेंगे, तो -x रखेंगे तो माइनस आगे आ जाएगा, e की पावर ये पॉजिटिव ही तो हो जाएगा,
तो आप ये बताइए माइनस का जब बाहर आ गया तो ये फंक्शन ऑड हो गया कि इवन? ऑड। इसका आंसर कितना आ जाएगा फिर? 0। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? नोट कीजिए फटाफट, अगले सवाल की ओर चलते हैं। -1 से 1 एक्स क्यूब प्लस के मॉड एक्स प्लस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के 2 मॉड एक्स प्लस के 1 dx। इसके हम ऑप्शन लिख देते हैं बेटा। इसके ऑप्शन जो दे रखे हैं, ऑप्शन है इसके नंबर 1 log 2, नंबर 2 2 log 2, नंबर 3 1/2 log 2, नंबर 4 4 log 2। ठीक है, ये आपको सवाल दिए गए हैं। ठीक है, इसके बारे में करें हम। अब इधर समझें बेटा, इस फंक्शन को सबसे पहले हम चेक करें ये फंक्शन ऑड है या इवन। ये हमारे दिमाग में आया कैसे? हमने सोचा कि लिमिट, अब ये देखना जरा, सेम लिमिट है लेकिन अपोजिट साइन की है। सबसे पहले अगर सेम लिमिट और अपोजिट साइन की आ जाती है तो सबसे पहले ये चेक करते हैं कि फंक्शन इवन है या ऑड। आप इसको देखें, इस फंक्शन को देखें, जो दिया गया फंक्शन है वो दो पार्टों में ब्रेक करके देखें। ये पार्ट अलग ब्रेक कर लिया मैंने बेटा, ये फंक्शन ऑड बन गया। x की पावर -3 रखोगे तो -12 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? और कहने का मेरा मतलब और है, इस वाले फंक्शन को मैं इस वाले पार्ट को अलग डिवाइड कर लिया मैंने। कहने का मेरा मतलब है -1 से 1 एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के ट्वाइस मॉड एक्स प्लस के 1 dx। इस फंक्शन को मैंने दो भागों में बांट लिया, मॉड एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के 2 मॉड एक्स प्लस 1। यहाँ तक बात कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अब इसका बताइए इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका तो आंसर कितना आ गया बेटा आपका? 0। देखने के साथ आप ये बताइए बचा कितना? -1 से 1, ये आपका लिखा है मॉड एक्स प्लस 1। ये इसको देखो, एक बात समझें, एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम, क्योंकि एक्स स्क्वायर में जो वैल्यू होती हैं पॉजिटिव होती हैं। एक्स स्क्वायर का मतलब है नॉन नेगेटिव नंबर, और मोड का भी क्या मतलब है? नॉन नेगेटिव नंबर। इसका मतलब ये, इसको मैं लिख सकता हूँ कंप्लीट एक्स प्लस 1 का होल, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बात समझ में आ रही है? ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, तो आप ये बताइए एक कट गया ना ये, तो कितना बचा? यानी -1 से 1 अपॉन लॉग मॉड के अंदर log x प्लस 1, यही तो बचा। अब एक बात बताइए मुझे, x के स्थान पर -x इसमें रखोगे तो क्या माइनस देगा? ये नहीं। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है बेटा? इवन फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है बेटा? ये इवन फंक्शन है। कैसा फंक्शन है ये? जब इवन ये फंक्शन है तो मैंने आपको अभी एक प्रॉपर्टी लिखाई थी कि लिमिट को मैं दोगुना कर सकता हूं और क्या लिख सकता हूं? 0 से 1। बात समझ में आ रही? जब ऑड फंक्शन होता तो आंसर क्या आ जाता? 0। जब ये इवन फंक्शन है तो ये दुगना हो जाएगा, लिमिट कितनी जाएगी? 0 से 1। तो इसका 1/x का बताना जरा बेटा कितना होता है? समझ गए? जब आप लिमिट लगाएंगे बेटा, लिमिट आप लगाएंगे तो ट्वाइस log x के प्लेस पे 1 लगाएंगे तो 1 कितना हो गया? 2। x के प्लेस पर 0 लगाएंगे तो log 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा? वो 0। तो 2 log 2 आंसर। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? जब आप अपर लिमिट लगाएंगे x की प्लेस पे 1 ये तो 2 हो गया log 2। जब लिमिट 0 लगाएंगे तो 0 प्लस 1 log 1 की वैल्यू 0। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब 2 लिखा हुआ था, 2 log 2। नोट कीजिए फटाफट। बात क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है?
यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ें, नोट कीजिए। यहाँ तक किसी को यदि प्रॉब्लम है तो आप मुझे बेटा शेयर कीजिए। बात क्लियर है? यहाँ तक यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है बेटा, ये दोनों प्रॉपर्टी अभी इससे पहले जो तीसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको जो बताई है, देखने के साथ लगने वाला था। यदि फंक्शन ऑड है तो आंसर 0, यदि फंक्शन इवन है तो ट्वाइस करके लिमिट 0 से a। बात समझ में आ रही है? और उस फंक्शन को जैसे आप इंटीग्रल सॉल्व करते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं, उस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। बात क्लियर है? अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करते हैं। ये प्रॉपर्टी जो है आप उससे भी देखने के साथ सवाल लगाएंगे। ठीक है, इसका मतलब हमारा है देखो और टिक लगाओ, देखो और टिक करो। बात क्लियर? आगे की बात करते हैं। कहने का मतलब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको जो गिवन है बेटा, यानी कहें a से v f(x) dx। अच्छे से समझें, a से b f(x) dx, इन दोनों लिमिटों को ऐड करेंगे, इन दोनों लिमिटों को ऐड करेंगे और जो फंक्शन जो दे रखा है उसको घटाएंगे। कहने का मेरा मतलब है लिमिट a से b फंक्शन, इन दोनों लिमिटों को ऐड किया a प्लस b, जो फंक्शन में जो दे रखा है उसको आप लेस करेंगे। बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? इसका मतलब जो फंक्शन, इन दोनों लिमिटों को ऐड करेंगे। ठीक है, जो फंक्शन में दिया गया है, जो वेरिएबल फंक्शन में दिया गया है उसको आप घटाएंगे। बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? इसी के आधार पर समझें। एक क्वेश्चन की हम ट्रिक बनाते हैं, एक क्वेश्चन की ट्रिक बनाते हैं। a से b f(x) अपॉन f(x) प्लस f a प्लस b माइनस x dx। इस सवाल को अच्छे से समझें, इस ट्रिक की पकड़ करें, कैसे ट्रिक बनी है। बात समझ में आ रही है? इस ट्रिक की पकड़ करें, कैसे ट्रिक बनी है। इधर समझें, अगर मैं इसी प्रॉपर्टी को अप्लाई करता हूं, दोनों लिमिट को ऐड करता हूं, फंक्शन को घटाता हूं। बात समझ में आ रही है? दोनों लिमिट को ऐड करता हूं, जो फंक्शन का वेरिएबल जो दे रखा है उसको घटाता हूं। समझें, आप इसको लगाएंगे, डिनोमिनेटर के बारे में बात करें हर वाले के, इसमें लगाने पर ये फंक्शन ऐसा बन जाए, इसमें लगाने पर ये फंक्शन कैसा बन जाए, इस तरह का बन जाए। बात क्लियर है? समझ में आ रही है कहानी? इसका मतलब आप इन दोनों लिमिटों को जब लगाएंगे, a प्लस b, यहां देखना a प्लस b फंक्शन में क्या दे रखा है, x। क्लियर है? आप ये देखें, ये वाला पोर्शन तो बन गया ना, सेम बन गया। अगर इसमें लगाने पर ये जैसा पोर्शन है उस तरह का बन जाए तो आपकी ट्रिक क्या होगी? देखो, ट्रिक होगी अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करोगे, b माइनस a अपॉन 2, डेट इज क्लियर आंसर। बात समझ में आ रही है? यानी अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटाएंगे, अपॉन क्या करेंगे, 2। बात क्लियर है? एक सवाल के बारे में बात करते हैं। सवाल है बेटा साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, लिमिट दे रखी है 0 से π/4।
साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। लिमिट कितनी दे रखी है? 0 से पाई बाई टू सॉरी, लिमिट दे रखी है 0 से पाई बाई टू। देखो इधर समझें, 1 मिनट समझ लें, देखने के साथ लगने वाले सवाल हैं। आप इसमें लिमिट को ऐड करो बेटा, कितना हो गया? पाई बाई टू। जब इसमें लगाएंगे तो मिलना चाहिए ना, तो इसका मतलब साइन पाई/2 प्लस 0 माइनस एक्स, इन दोनों को लिमिट को ऐड किया और एक्स जो फंक्शन में दे रखा था वो घटा दिया। इसका मतलब कितना हो गया? साइन पाई/2 माइनस एक्स साइन 90 माइनस थीटा कितना हो गया? यही तो मिल गया, जरा देखना मिल गया कि नहीं। इसका मतलब लिमिट आंसर कितना हो गया? अपर लिमिट में से लोअर लिमिट लेस करेंगे, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट लेस किया अपॉन आंसर कितना आ गया बेटा इसका? पाई/। बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरी आपको है तो आप मेरे को शेयर करें, कोई दिक्कत? नोट कीजिए फटाफट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को शेयर करें, ठीक है? आगे सवाल बढ़ें। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो शेयर करें। आप इन सवालों को देखने के साथ कर सकते हैं, बस सवाल की पहचान आनी चाहिए। बात समझ रहे हैं? बस सवाल की क्या आनी चाहिए? पहचान। अगर आपने सवाल को पहचान लिया तो आप इन सवालों को विद इन सेकेंड कर सकते हैं। बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। आगे बढ़ें बेटा, आगे बढ़ें। कोई प्रॉब्लम है? आप सवाल को मेरे को करके दिखाएंगे। आपने किया नहीं अभी? स्पीड से नोट करें बेटा। आप तो ऑफलाइन में, ऑनलाइन वाले तुमसे जल्दी उतार लेते हैं। ऑनलाइन है? हाँ लिख के तो भेज दिया बेटा। नेक्स्ट सवाल देखें। आपका सवाल है 0 से पाई/2, रूट के अंदर साइन एक्स अपॉन रूट के अंदर कॉस एक्स प्लस रूट के अंदर साइन एक्स। इसका आप आंसर बताएंगे। 0 से पाई/2 कॉस की पावर 4x साइन की पावर 4x कॉस की पावर 4x dx इंटीग्रेशन 0 से पाई/2 साइन की पावर 1/4x कॉस की पावर 1/4x साइन की पावर 1/4x dx। जल्दी फटाफट आंसर कीजिए। एक और सवाल लिखते हैं हम। इंटीग्रेशन 0 से पाई/2 रूट के अंदर 10x रूट के अंदर cot x रूट के अंदर 10x dx। इसका मतलब क्या है? आपने इन सवालों को पहचान लिया। बात समझ में आ रही है? और इनका आंसर आपने दिया पाई/4। बात क्लियर है? अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटाना है और अपॉन 2 करना है। बात क्लियर है? अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटाना है और बाई 2 करना है। वंदना जादौन, कीप डूइंग, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट बढ़े बेटा, आगे की ओर बात करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इससे नेक्स्ट देखें बेटा, इन सवालों को अच्छे से कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक और सवाल लिखें। 0 से आपका दे रखा π/2 sec की पावर 5x अपॉन sec की पावर 5x प्लस cosec की पावर 5x। इसका आप देखने के साथ आंसर कर सकते हैं। एक और सवाल लिखें बेटा। 0 से π/2 a sin x प्लस b cos x, आपका दे रखा है sin x प्लस cos x dx। अगला सवाल देखें। 0 से π/2 1/1 प्लस कैरेक्टरी के अंदर दे रखा है 10x dx। आंसर बताएं फटाफट, आंसर बताएं फटाफट। सबका आंसर π/4 है। बात क्लियर है। आपने देखा कि बेटा लिमिट को ऐड करने पर ये फंक्शन इस तरह का बन रहा है। बात समझ में आ रही है। लिमिट को ऐड करने पर इसका आंसर π/4 तो नहीं है भाई, इसका आंसर π/4 नहीं है। बात समझ में आ रही है। इसका आंसर π/4 नहीं है, लेकिन इसका भी आंसर π/4 है क्या? इसका मतलब अभी आपने सवाल को पहचाना नहीं, आपने अभी सवाल को पहचाना नहीं। बात क्लियर है। अब इस सवाल को करने से पहले हम देखें, इसको बेटा ब्रेक करें। साइन कॉज में ब्रेक करोगे, इसका मतलब क्या है? 10 की पावर 1/4 है। साइन कॉज में ब्रेक करोगे, साइन अपॉन कॉस, कॉस ऊपर चला जाएगा, एलसीएम लेंगे यहाँ आ जाएगा। तो इसका मतलब ब्रेक करेंगे तो आपका ये सवाल कैसा बन जाएगा? ये आपका पहुंच गया कॉस की पावर 1/4x, साइन की पावर कॉस की पावर 1/4x प्लस साइन की पावर 1/4x इंटीग्रेशन 0 से π/2 और dx। आप ये देखें इस तरह का फंक्शन बन रहा है कि नहीं? तो अब इसका आंसर क्या बन जाएगा बेटा? π/4। मैंने इसको क्या किया बेटा, शुद्ध हिंदी भाषा में हम बात करें, देसी भाषा में इसके हाथ पैर तोड़ दिए। हाथ पैर तोड़ने का मतलब लेकिन नहीं फैले इस पे हमने क्या किया है, इस 10 को साइन अपॉन कॉस में ब्रेक कर दिया। बात समझ में आ रही है। इस साइन अपॉन कॉस को हमने क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, समझ गए बात को। इसका मतलब ब्रेक करने के बाद ये कॉस नीचे आएगा, वो ऊपर चला जाएगा, और एलसीएम लेंगे तो कॉस इधर आ जाएगा कि नहीं? जब एलसीएम लेंगे साइन अपॉन कॉस का, कॉस इधर जाएगा तो पावर 4 ही तो जाएगी, संग 1/4 है। बात क्लियर है। तो इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा? π/4। अब इसके बारे में बात करें थोड़ा सा, ये देख लें। a प्लस बी π/4 आएगा। इसको दो भागों में बांट लें सवाल को इस तरह से, एक पार्ट ये बन गया और दूसरा पार्ट, तो a का इसका π/4, इसका आंसर a π/4, इस वाले का आंसर a π/, और इस वाले का b है तो b π/4। तो कितना आ गया? a प्लस बी कॉमन ले लिए π/। बात समझ में आ गई बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई क्वेरी, कोई दिक्कत? नोट कीजिए, आगे बढ़ें। आगे सवाल देखें। ये प्रॉपर्टी क्लियर है, इससे थोड़े आगे बढ़ें। एक और सवाल लिख लें। फोर 0 से 4014 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर x प्लस 2 की पावर 4014 माइनस x। इस सवाल को बताएं, देखने के साथ लगने वाला सवाल है। 4 से 10 4014
0 से 4014 2 की पावर एक्स अपॉन 2 की पावर एक्स प्लस 2 की पावर 4014 माइनस एक्स, और आपका ये दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस के 2 एक्स स्क्वायर माइनस के 28 एक्स प्लस 196 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर। बताएं बेटा फटाफट। कितना आएगा? 2007। आप देखें इसमें लगाने पर अपर लिमिट लोअर लिमिट को लगाने पर यही तो मिलेगा, तो इसका मतलब लिमिट को जोड़ोगे बेटा 24014 माइनस प्लस माइनस अपर लिमिट लोअर लिमिट कितनी है अपॉन, तो 2 का डिवाइड देगा 70, ये कितना आ जाएगा 2 का डिवाइड देना है, 2 का डिवाइड देना है ना सीधा सीधा। इसमें देखें इन दोनों को लिमिट को जोड़ा 14, इन दोनों लिमिट को जोड़ते हैं 14 माइनस एक्स, इसमें लगाएंगे तो ये मिलना चाहिए या इसमें लगाएंगे तो ये मिलना चाहिए, दोनों में से कोई सा मिलना चाहिए। जब इसमें लगाएंगे तो 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 96 प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के 28 एक्स, ये मिल गया कि नहीं? अरे इसमें लगाए तो ये मिल जाए, इसमें लगाए तो ये मिल जाए, बात तो एक ही है। जब इसमें इन दोनों लिमिटों को जोड़ के फंक्शन घटाएंगे, इन दोनों लिमिट को जोड़ा कितना होगा 14, फंक्शन घटाया एक्स, होल स्क्वायर खोलेंगे तो 196 प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के 2ab, तो ये फंक्शन ऐसा ही तो बन गया। तो इसका मतलब आंसर कितना हो गया, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट अपॉन 2 यानी 6/2 बराबर। बात क्लियर है? कोई दिक्कत है? बताओ कोई दिक्कत हो तो बोलो, नहीं है ना? आगे बढ़ जाएं, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी देखो बेटा अब। आगे बढ़ जाते हैं। इन प्रॉपर्टी पर आधारित बहुत सारे सवाल हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। बात क्लियर है? एक प्रॉपर्टी लास्ट प्रॉपर्टी आपकी है बेटा, अगली प्रॉपर्टी है आपको दे रखी है 0 से 2a fx dx, 0 से 2a fx। आप समझें इसको लिखेंगे कैसे, 0 से a fx dx प्लस लगा दें, अभी dx बाद में लिख देंगे, 0 से 2a f प्लस f 2a माइनस एक्स और dx। यहाँ कंडीशन हम लिख देते हैं बेटा, यहाँ पर हम लिखें इफ f 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स है, f 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना है एफ एक्स, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाए, यानी ये वाला पोर्शन जो मैंने लिखा है वो किसके बराबर आ जाए, तो आप ये बताइए 0 से a ये भी एफ एक्स है और इसकी वैल्यू भी एफ एक्स हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? एफ एक्स कितना हो गया, समझ गए? अगर f 2a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाए एफ एक्स, इसका वैल्यू कितना मिल जाए आपका एफ एक्स, तो आंसर इसकी प्रॉपर्टी कितना होगी, यानी 0 से 2a ट्वाइस ऑफ 0 से a एफ एक्स, यानी लिमिट को हम दोगुना की आज वो यहां लिख देंगे 2 और लिमिट इसकी कितनी हो जाएगी आधी। अरे ट्वाइस दे रखा था, कितनी हो गई है आधी। कब? जब f 2a माइनस एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ जाए एफ एक्स के बराबर आ जाए, ठीक है। अब इसी में देखें इफ
एफ टू ए माइनस एक्स का मान माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाए, तो इसकी वैल्यू देखो, ये माइनस एफ एक्स हो गया, तो ए माइनस एफ एक्स और एफ एक्स कितना हो जाएगा, ये 0। कब कब जब कब ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो। बात समझ में आ गई? प्रॉपर्टी नोट करो फटाफट। आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े। चेहरे पे बड़ी तुम्हारी स्माइल नजर आ रही है, क्या चक्कर है? शिवम, आगे बढ़े बेटा, स्पीड से उतारा करो। एक ट्रिक के बारे में और बात करते हैं आपसे आज। ये बात क्लियर है? कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरी, कोई दिक्कत? सब क्लियर है? रफ कर दें। वो सवाल ले रहे हैं बेटा, देखने के साथ लगने वाले सवाल हैं। इसको या तो आप रूल समझें या ट्रिक समझें या इसका कंसेप्ट समझें। इधर समझें, अगर आपका बेटा सवाल है 0 से इन्फिनिटी 1/x² प्लस के a² और x² प्लस के b² dx, आंसर 0 तो नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? अगर इस फॉर्मेट में कोई सवाल है π/2ab और a प्लस b, आंसर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल के बारे में, 0 से इन्फिनिटी 1/x² प्लस के 25 और x² प्लस के 36, आंसर बताओ। π/2, a की वैल्यू यहाँ देखो कितनी है 5, a² की वैल्यू 25 है, b² की वैल्यू 36 है, तो a की वैल्यू कितनी निकलेगी यहाँ से 5, तो इंटू 5। b की वैल्यू कितनी निकलेगी 6, a प्लस b 5 और 6 11, आप मल्टीप्लाई करके और यहाँ सोने के डिब्बे में बंद कर दें। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? देखने के साथ लग जाएगा ऐसा सवाल? देखने के साथ हो जाएगा कि नहीं बेटा? ड्राइव कैसे होगा? x बराबर a tan थीटा रख दें। हाँ, अगर आपको इसमें ड्राइव करना है, ये आपको प्रूफ करना है, तो x बराबर आप रखें a tan थीटा। समझ गए? इसका मतलब ड्राइव से तुम्हें काफ़ी लंबा जाएगा, और लंबा जाएगा तो आपको उससे करना भी नहीं है। अगर आपको ऐसा करना है x² प्लस के a², 0 से इन्फिनिटी, इसका आंसर आएगा π/2a। क्या आएगा? π/2a। एग्जाम्पल के बारे में बात करें, 0 से इन्फिनिटी x² प्लस के 9 dx, आंसर बताओ। π/2 इंटू a की वैल्यू 3, बेटा a² की वैल्यू 9, a की वैल्यू कितनी मिलेगी? बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ गए? ड्राइव करना है तो आप कर सकते हैं। आगे बात करें, 1/a की पावर x प्लस a की पावर -x, लिमिट -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी dx, तो इसका आंसर होगा 1/2 log a, 1/2 log a इंटू पाई, यानी π/2 log a। इसके एग्जाम्पल की हम बात करें बेटा, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी 1/2 की पावर x 1/2 की पावर -x dx। हाँ बेटा, फॉर्मूले रिजल्ट देखने के साथ लगने वाला, π/2
लॉग ए की जगह कितना है बताना जरा, तुमसे जल्दी कोई कर पाएगा क्या सवाल? लेकिन कब? जब आपको ये फॉर्मूले याद हो तब, समझ गए? तुम क्यों नहीं कर पाओगे? नौकरी लेनी है नहीं? हाँ, समझ गए बात को? हाँ बेटा, आगे बढ़ जाए बेटा। देखें, इसको आप बार बार देखना, यूट्यूब पे लाइव है, अच्छे से देखना, समझ गए? हाँ, यूट्यूब पे है। अब तुम्हारी आईडी पता नहीं किस किस नाम से है, असली आईडी असली नाम से तो लगाते नहीं हो, इसका मतलब कुछ और करते हो क्या आईडी के साथ? ठीक है, आगे बढ़े, रफ कर दें बेटा। शायद तुम्हारे आईडी अरुण के नाम से है ना? आगे देखें बेटा, बढ़ जाएं। आप स्पीड से उतारें, ज़्यादा से ज़्यादा हमें कराना है, ठीक है? बढ़े बेटा आगे, आगे देखें। इधर समझें, 0 से π/4 10 की पावर n x प्लस 10 की पावर n-1 x dx, बात है नहीं? इधर समझें, इस सवाल का आंसर देखने के साथ लगने वाला, समझ रहे हैं बात को? इसका आंसर कितना होगा? n, यहां मैं n-2 लिख देता हूं कुछ समय के लिए, कितना भी दे रखा हो हम बताएंगे। इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आना है बताना जरा? n-1, n और n-2 के बीच में कौन सा नंबर आना है? तो इसका आंसर होगा बेटा 1/n-1। बात समझ में आ गई? इसका मतलब दूसरे वाले की बात करें, दूसरे हम फॉर्मूले की बात करें, 0 से π/4 अगर एक कॉट के साथ दे रखा हो तब भी आंसर इसका बेटा 1/n-1 ही होगा, ठीक है? हाँ बेटा, ठीक है। क्या हुआ? इसको हम सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। आप इसको दो भागों में डिवाइड कर लें, 10 को पावर एक -1 में और एक n-1 में, 10x और t मान लें, आंसर आ जाएगा। हाँ बेटा, नहीं, ओनली फॉर यही पैटर्न हो। सवाल लेते हैं हम, बात करते हैं सवाल की। नहीं होगा, सवाल देगा ही नहीं, ट्रिक बनेगा ही नहीं। हाँ बेटा, π/2, हाँ हाँ, अपॉन में ही आएगा, आएगा तो ये अपॉन में ही बेटा। इसको देखें, सवाल मान लीजिए आपका ये दे रखा है 0 से π/4 10 की पावर nx dx, आपसे पूछा है i8 प्लस i10 की वैल्यू कितनी होगी? i8 प्लस i10, इसका मतलब 0 से π/4 10 की पावर 8x, n के प्लेस पे कितना लगा रहे हैं हम, क्योंकि ये in बराबर ही तो दे रखा है ये, ठीक है? इन दोनों की प्रॉपर्टी का आंसर कितना होगा? इसका मतलब क्या है, इस वाले को रखें 0 से π/4 10 की पावर 8x, 10 की पावर दूसरे में कितना दे रखा है
अब इसका आंसर इन दोनों के मध्य में देखना कितना है। अच्छा, हाँ बेटा, इन दोनों के मध्य में मैंने बात बताया। अरे n और n-2 के मध्य में क्या आता है? n-1। तो 8 और 10 के बीच में क्या आता है? समझ गए बात को? बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, इन दोनों के मिड में जो वैल्यू आएगी, ठीक है। और सीक्वेंस में इतना ही देगा तभी एप्लीकेबल है, और इतना ही देता है, बिल्कुल बस इतना ही होगा, ये पैटर्न होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बात है नहीं? I8 x dx ये लास्ट सवाल है, देखें आप। आ जाओ बेटा, लेट कैसे हो गया आज? देखो देखो, ये सवाल जो दे रखा है देखने के साथ लगने वाला सवाल है। फॉर्मेट आपका ए एन बराबर दे रखा है 0 से π/4 10 की पावर nx dx। आपसे पूछा a2 प्लस a4, जब a में दे रखा है तो a2 प्लस a4 पूछेगा ना, तो इसका आंसर a और 2 के मध्य में कितना 1/3 आंसर आ गया। इन दोनों a और 5 के मध्य में पूछेगा 1/, इन दोनों के मध्य में पूछेगा। अब एक बताओ 1/3, 1/4, 1/5 एपी में कि जीपी में कि एचपी में? अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूं 3 4 5 तो ये एपी में ना, तो इनका रेसिप्रोकल लेंगे तो किस में बनेगा? बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है? क्लियर? आगे कल बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ही आज की क्लास को क्या देते हैं, विराम, ठीक है। इन सवालों को आप अच्छे से करना, और जो फॉर्मूले, जो ट्रैक, जो रिजल्ट हमने आपको दिए हैं वो इनको नोटबुक पर नोट कर लेना। और आपको ये फॉर्मूले या ट्रिक या रिजल्ट हमारे ये अगर याद रहे एग्जाम में तो देखने के साथ आप आंसर लगा सकते हैं। बात क्लियर है? ठीक।